नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। आज की डेट में हम देखें तो न्यूज़ तो बहुत निकल रही हैं। शिक्षा निदेशालय से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेशित भी कर दिया गया है कि 9 नवंबर यानी कि उत्तराखंड के स्थापना दिवस तक आप जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है प्राइमरी लेवल की, उस प्रक्रिया को आप शुरू कर दीजिए। लेकिन आज हम देखें तो आज 6 तारीख आज हो गई है। अभी तक किसी भी जिले से कोई विज्ञापन की सूचना नहीं है। हालांकि अभी 9 तारीख में 3 दिन बाकी हैं। इन 3 दिन में क्या होगा उस पर भी हमारी और आपकी नज़र बराबर बनी रहेगी। लेकिन आज मुख्य जो अपडेट है वो ये है कि जो डाइट डीएलएड का बैच जो इस समय अध्ययनरत है, प्रशिक्षण ले रहा है, और उसका प्रशिक्षण नवंबर दिसंबर में पूरा होने जा रहा है। उन्होंने सीधे सीधे शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए एक चेतावनी दी है कि अगर उन्हें जो प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती आ रही है उसमें अगर शामिल नहीं किया गया तो वो आंदोलन करेंगे। ऐसी चेतावनी डाइट डीएलएड की तरफ से निकल के आ रही है। खबर क्या, उस पर बात करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो निवेदन है चैनल को आज के आज, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि लंबे समय से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो लंबे समय से यानी कि लगभग 5-6 महीने से लगातार ये चल रही है, और जिसके इंतज़ार में डाइट डीएलएड के जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके वो लोग भी इंतज़ार में हैं, और साथ ही एनएस डीएलएड को जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 2024 के निर्णय में वैलिड माना है, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो एनएस डीएलएड वाले हैं उनके मन में भी एक उम्मीद जगी कि उनको भी आने वाली भर्तियों में अब जगह मिलेगी और वो भी अपनी जगह बना पाएंगे। और हर किसी का सपना होता है पढ़ लिखने के बाद कि उसको एक ठीक ठाक सी नौकरी मिल जाए, और ताकि उसका परिवार आर्थिक तौर पे मजबूत हो सके, सामाजिक तौर पे वो मजबूत हो सके। तो ये सारी चीज़ें हैं, और तो जाहिर सी बात है हर किसी का सपना होता है। और एनएस डीएलएड वालों ने एक लंबे समय से विद्यालयों में अपनी सेवाएं दी हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स में अपनी सेवाएं दी हैं, और वो काफ़ी अनुभवी हैं। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता, और उनकी उम्मीदें भी अब इस भर्ती को लेके बनी हुई हैं कि हमारा भी इस भर्ती में चयन हो जाए और हम भी एक साफ सुथरी जॉब ले लें और समाज की सेवा कर सकें, बच्चों को शिक्षा दे करके। बहरहाल, लेकिन बीच में लगातार आपने देखा कि जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री हैं वो लगातार बयानबाजी करते रहे, और एक उम्मीद ये जताई जा रही थी कि दिवाली से पहले भर्ती आ जाएगी। ये माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी ने एक बाकायदा मंच से ये चीज़ घोषणा की थी, लेकिन वो घोषणा कहना चाहिए एकदम मतलब घोषणा ही रह गई, उस पर कोई अमल नहीं हुआ। उसके बाद फिर अब ये नवंबर में भर्ती जारी करने के निर्देश दिए धन सिंह रावत जी ने शासन से, और
जो है निदेशालय ने एक जो है सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जो है एक आदेश पारित किया। आप लोगों ने सभी ने वो आदेश देख भी लिया होगा। और उसमें जो है सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया, आदेशित कर दिया गया कि आप 9 नवंबर तक भर्ती प्रक्रिया को शुरू कीजिए। अब इसी बीच में खबर ये आ गई कि जो डायट डीएलएड का प्रशिक्षण कर रहा है बैच, जो बैच अभी नवंबर दिसंबर में जो है कंप्लीट कर रहा है, उसके अभिभावकों ने, हालांकि उन्होंने पहले भी ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में भी इन्होंने मांग की थी कि आने वाली शिक्षक भर्ती में हमें जो है शामिल किया जाए और भर्ती तब निकाली जाए जब हमारा ये प्रशिक्षण पूर्ण हो जाए, उसके बाद भर्ती आनी चाहिए और हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। ये बात पहले भी आई थी, शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देते हुए जो प्रशिक्षु थे उन्होंने कहा था। और अब हाल ही में कल की अगर हम बात करें 5 तारीख की, तो 5 तारीख की न्यूज़ है, उसमें भी जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले डायट डीएलएड के हमारे कैंडिडेट हैं, उन लोगों के अभिभावकों ने जो है मुलाकात की है माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी से। न्यूज़ आपकी स्क्रीन पे है, आप देखिए। डायट डीएलएड प्रशिक्षु ने दी आंदोलन की चेतावनी। देहरादून, कालाडूंगी, हल्द्वानी, रामनगर, नैनीताल, बाजपुर, काशीपुर, भीमताल का ये अंक है और ये जो है 5/11/2025 से हल्द्वानी से प्रकाशित खबर है। क्या है? डायट डीएलएड प्रशिक्षु ने दी आंदोलन की चेतावनी। कालाडूंगी, कोटाबाग प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश से नवंबर माह में प्रशिक्षण पूर्ण कर रहे डायट डीएलएड बैच 2021 के 22 बच्चों के भविष्य को लेकर अभिभावक चिंतित हैं। अभिभावक मनोज कुमार ने बताया कि बच्चों का प्रशिक्षण नवंबर माह में पूर्ण हो रहा है और शिक्षा विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं, जिसके चलते प्रशिक्षण दे रहे बच्चे इस भर्ती प्रक्रिया से वंचित हो जाएंगे। अभिभावक दीपक चंद्र ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के समय को लेकर पिछले दिनों शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को भी ज्ञापन दिया था, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभिभावक हुकम सिंह कार्की ने बताया कि यदि नवंबर माह में प्रशिक्षण पूर्ण कर रहे बच्चों को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाता है तो समस्त अभिभावक उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। इस दौरान रघुवीर सिंह, कंचन सिंह, राजकुमार मौर्य, मनोज कुमार गुप्ता, ज्ञान शंकर, सक्सेना राम, नोटियाल गोपाल, कृष्ण राम कुमार, हुकम सिंह कार्की, दीपक चंद्र आदि लोग मौजूद रहे। तो देखिए, यानी कि ये तो वही बात हुई कि जो गोद में बैठे हैं उनका भरण पोषण की आप नहीं चिंता है, और जो अभी पैदा होने के लिए तैयार हैं, यानी कहना चाहिए कि गर्भ में हैं, उनकी चिंता की जाए। एक छोटा सा जो मुझे ध्यान आ रहा है, एक दंपत्ति एक स्कूल में जाते हैं और अपने बच्चे के एडमिशन के लिए कहते हैं कि भाई हमें आपके स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना है। प्रिंसिपल ने कहा ठीक है साहब, हो जाएगा। बच्चा की उम्र क्या है? वो बच्चा कहाँ, बच्चा नहीं लाए आप? बोले बच्चा तो अभी पैदा होने वाला है। वही कंडीशन यहां पर है। अरे भाई, जिनका अभी प्रशिक्षण पूरा नहीं हुआ उनके लिए भर्ती को डिले करना क्या समझदारी है? ऐसा तो है नहीं कि जितने पद रिक्त हैं उत्तराखंड में उन सभी पर भर्ती आ रही है। 3000 से प्लस पद जो हैं उत्तराखंड में रिक्त हैं, जिसमें से लगभग आधों पर ये भर्ती ला रहे हैं। 1649 पदों की भर्ती की बात कर रहे हैं और उसमें भी पता नहीं क्या क्या खेल चल रहा है। अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। चीज़ें तभी स्पष्ट होंगी जब विज्ञापन आएगा। बहरहाल, तो जब सारे रिक्त पदों पर भर्ती नहीं की जा रही है तो भाई आप डीएलएड कर लीजिए, आप नेक्स्ट भर्ती में आप आ जाएंगे। आप देखिए, सब्र की इंतहा देखिए। एनएस डीएलएड वाले 2019 में अपना कोर्स करने के बाद और आज ये 25 चल रहा है, खत्म होने को है, यानी कि 6 साल से वो इंतजार कर रहे हैं कि उनको भी एक सम्मानजनक जॉब मिले और वो भी अपने परिवार
की आर्थिक स्थितियों को, सामाजिक स्थितियों को मजबूत कर सकें। उनके मन में भी भाव है कि वो जो बच्चे हैं उनको पढ़ाएं और अपनी जो क्षमता है उससे उन बच्चों का भविष्य सुधारें, लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर उनकी तरफ ध्यान दिया जाता तो अब से 3-4 महीने पहले ये भर्ती आ गई होती। तो कुल मिलाकर ये है कि उनकी लगातार अनदेखी हो रही है। डायट डीएलएड वाले को कोई परेशानी नहीं है, उनका तो होना ही होना है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हीं के लिए जो है मुझे लगता है ये सरकार वचनबद्ध है, उन्हीं पर ज़्यादा ध्यान देती है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि भाई अगर 9 तारीख तक विज्ञापन नहीं आता है, हम तो चाहेंगे कि 9 तारीख तक विज्ञापन आ जाना चाहिए, जैसा कि निदेशालय से आदेश हुआ है। लेकिन बीच में ये थोड़ी सी चीज़ आ गई तो कहीं ना कहीं ये जो है एक संशय जरूर पैदा करती है कि 9 तारीख को नवंबर में अब ये विज्ञापन आएगा या नहीं आएगा, क्या इसमें विलंब हो जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। अगर आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो आप यूँ समझ लीजिए कि फिर ये वेट कर रहे हैं उस आने वाले बैच का। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप भी अपने आंदोलन को तेज करें, आप भी जो है शिक्षा मंत्री से अपनी बात रखें और कहें कि अगर भर्ती बहुत जल्दी नहीं निकलती है तो हम भी उग्र आंदोलन के लिए आगे आएंगे। और बल्कि आगे आएंगे क्या, आ ही जाना चाहिए। अगर 9 तारीख को विज्ञापन नहीं आता 9 तारीख तक, तो आपको जो जाकर जितने भी NSDLED के हमारे साथी हैं वो इकट्ठे हों और जाकर के वहाँ शिक्षा मंत्री के आवास पे पहुँचें, वहाँ उनका घेराव करें, उनके बात करें, आंदोलन शुरू करें। ताकि आप देखिए 22 बच्चे हैं, उनके अभिभावक चेतावनी दे रहे हैं कि हम उग्र आंदोलन करेंगे। आप तो हजारों हैं उत्तराखंड में, भाई NSDLED वाले तो हजारों लोग हैं, हजारों लोगों के अभिभावक भी तो चेतावनी दे सकते हैं भाई, क्यों नहीं दे सकते? जब 22 बच्चों के अभिभावक को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता हो रही है, तो आप तो हजारों लोग हैं, हजारों लोगों के अभिभावकों को चिंता क्यों नहीं हो रही है? आप भी अपने अभिभावक को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि डायट डीएलएड वाले आने वाला बैच कर रहा है। बहरहाल उम्मीद हम यही रखेंगे कि 9 तारीख तक ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाए, इसमें विज्ञापन आ जाए। तो साथियों, हमारा जैसा अनुमान था कि भर्ती नवंबर में आएगी, शुरू से ही हमारा यह अनुमान था कि नवंबर या दिसंबर में भर्ती आएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि अब नवंबर में भर्ती आने के लिए ही तैयार है। तो जो हमने कहा था कहीं ना कहीं वो बात सही है, चाहे चीज़ें बीच में कुछ भी घटित रही हों, किसी भी कारण से नवंबर तक खिंची हो, वो अलग बात हो सकती है, लेकिन भर्ती नवंबर में हो रही है। ये अभी फ़िलहाल की स्थिति है कि 9 नवंबर को भर्ती विज्ञापन आएगा, ऐसा जो है जो शासन आदेश के द्वारा जो है निदेशालय ने जो है वो शिक्षा जो जिलाधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, उनको निर्देशित कर रखा है। तो देखते हैं, 9 तारीख बहुत दूर नहीं है, आज 6 तारीख हो चुकी है, बस 2 दिन बीच में है, तीसरा दिन 9 तारीख है। तो क्या कुछ रहेगा उस पर नज़र बनी रहेगी, और जैसे ही कोई इसमें इम्प्रूवमेंट या कोई नवीन सूचना होगी उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।